अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया था। उन्होंने सीधे कहा था कि ये जो खुदाई कराई जा रही है इससे प्रदेश का सौहार्द खो देगा। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लगातार विपक्ष का ये आरोप है कि वो समाज में सौहार्द को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा कि हम समाज के दुश्मनों की सोच पर प्रहार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की पूरी लाइन है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि जो देश के अंदर की सियासत है उसका बांग्लादेश कनेक्शन कैसे निकल गया, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष को ही समाज में जाति के आधार पर लोगों को बांटने की वजह से कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम योगी का बड़ा ऑर्डर आ गया। नहीं बचेगा संभल हिंसा का कोई दंगाई। दंगाई पर होगी बहुत बड़ी कार्रवाई। संभल में कुछ बड़ा होने वाला है। संभल में हिंसा हुई। संभल में दंगाइयों ने मेड इन पाकिस्तान गोलियों का इस्तेमाल किया। अब संभल हिंसा में शामिल एक एक दंगाई की पूरी क्राइम फाइल तैयार हो चुकी है। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी ने दंगाइयों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन का सीधा ऑर्डर जारी कर दिया है। सीएम योगी ने अहम बैठक में बड़े अफसरों को संभल के दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपने आदेश में कहा है कि जिन उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं और बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। सीएम योगी ने मीटिंग में ये भी कहा कि संभल का एक भी दंगाई बचना नहीं चाहिए। हम रहते वो चाहे वो संभल दंगा हो या कोई दंगा हो, कोई भी जो भी इन दंगों में दोषी होगा, जिम्मेदार होगा, कठोर कार्रवाई भी होगी और जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान करेंगे उसकी भरपाई भी उनसे कराने का काम करेंगे। एक मैसेज दिया है कि जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे उन्हीं से होगी और प्लस उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे। पोस्टर भी लगेंगे, वसूली भी होगी और इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि खुद तो जीवन में दोबारा कभी इस तरह के अपराध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि इस तरह का दुस्साहस मत करना। हिंसा के बाद से ही दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। अब योगी के ऑर्डर के बाद संभल पुलिस ने दंगाइयों के लिए एक पैगाम जारी किया है। पैगाम यही है, दंगाई अगर खुद सरेंडर करते हैं तो फायदे में रहेंगे। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि उन लोगों को पता है जिन लोगों ने इस घटना में पार्टिसिपेट किया है, सबके फुटेज हमारे पास हैं, तो बेहतर यह है कि बजाय कि पुलिस को इतनी मेहनत करनी पड़े, आप स्वयं थाने पे आके बता दें कि मेरे द्वारा ये घटना कारित की गई थी और भविष्य में मैं इस तरीके की घटना नहीं कारित करूंगा। तो कम से कम आके बताएं अपनी बात और पुलिस एविडेंस के आधार पे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित। अब तक 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 84 दंगाइयों की नाम समेत पहचान हो चुकी है। 400 से ज्यादा दंगाइयों की तस्वीरें पुलिस के पास हैं। दंगाइयों से 1 करोड़ की वसूली की जानी है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ है, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों का आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जब एक बार पूरे मामले का चार्जशीट के आसपास जब रेडी हो जाएगा तब इसमें कार्रवाई करेंगे।